उसके बाद हम लोग को कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग ये वाला जो टॉपिक सब था, सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, वो इसके बाद एक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो फिर हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर वो दोनों करा देंगे, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर का वो जो चीज होगा तो वो बिहार बोर्ड में तो रहेगा, सीबीएसई बोर्ड में तो वो नहीं रहेगा। जो सिलेबस से बाहर का चीज तो सीबीएसई में नहीं रहता। अच्छा, बाकी रिजल्ट वगैरह कंपटीशन में जो काम आ जाए। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दो प्रकार का होता है, जैसे कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का, वैसे ही रेसिस्टेंस होता है ना प्रतिरोध का ना, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी तरीके से यहां पर भी कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसमें भी एक है हमारा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और दूसरा है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो दोनों है, दोनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, है कि नहीं। सीरीज और पैरेलल दोनों होता है ना। अच्छा चलो ठीक है, पहले पैरेलल ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीरीज पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले पैरेलल वाला जो आसान है, ठीक। तो समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम करके 10th में हिंदी में कुछ लोग जो पढ़े होंगे, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन समझते हैं हम लोग, ठीक है। पैरेलल का मतलब इसमें क्या हो जाएगा ना कि ऊपर नीचे इस तरीके से, एक इधर कैपेसिटर है, एक यहां कैपेसिटर है, ठीक है। जैसे कि एक कैपेसिटर यहां है, एक कैपेसिटर यहां, तो ये आमने सामने इस तरीके से अगर रहेगा तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मेरा इस टाइप का रहेगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अच्छा, ऐसा जैसे इसका कैपेसिटेंस है C1, इसका कैपेसिटेंस है C2, ठीक है। तो और जैसे बात करते हैं एग्जांपल में, जैसे यहां पर एक है ये तीन कैपेसिटर है, ठीक है, तीनों ऊपर नीचे इस तरीके से है, तो इसमें क्या हो गया, ये तीनों C1 C2 C3, ठीक है। इसमें अगर हमको बोलेगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए, जैसे कि होता था ना रेसिस्टेंस में ना, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 10th क्लास में पढ़े होगे। अगर सीरीज में रहता है, एक लाइन से रहता है R1 R2 और R3, तो हम लोग नेट रेसिस्टेंस बोलते थे R1 प्लस R2 प्लस R3, 10th का याद है ये सब। और इस तरीके से अगर यहाँ पे R1 रहता है, यहाँ R2 रहता है, यहाँ R3 रहता है, तो उसमें 10th में पढ़े थे 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर क्या, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस क्या 1 बाय R3। तो यहाँ पे लेकिन उल्टा कहानी चलता है। यहाँ पे पैरेलल में जो है ना, वो उधर का अलग कहानी चलेगा। C इक्विवेलेंट बराबर इसमें जो होता है वो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें सीधा जोड़ते हैं। वो जो रेसिस्टेंस में है ना, प्रतिरोध में जो रेसिस्टेंस में जो पढ़े थे 10th में, उसका ठीक उल्टा कहानी है यहाँ। जो वहां पर सीरीज में करते हैं वो यहाँ पैरेलल में करते हैं ना। सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम वाला ना, सीरीज वाला यहाँ पे क्या पैरेलल में चलता है, और जो वहां पे पैरेलल में था वहां यहां सीरीज में चलता है, पैरेलल समानांतर वाला। अच्छा, तो यहाँ पे इस तरीके से का कहानी है, ठीक। अच्छा, और भी आगे बात करते हैं इसी में। इफ n, देखो क्या चीज, जैसे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर अगर पैरेलल में है, इसका अर्थ ये हुआ जैसे कि मान लिया जाए ढेर सारा, जैसे कि 5 गो कैपेसिटर है और पांचों कैपेसिटर एक जैसा है, 5 कैपेसिटर है और पांचों कैपेसिटर एक जैसा है, तो सबका कैपेसिटेंस सेम होगा। सबका कैपेसिटेंस C C C C करके 5 गो होगा, तो C C C C करके 5 गो होगा, तो पांचों को जोड़ेंगे तो C प्लस C प्लस C प्लस C
प्लस सी 5 बार तो 5C। 6 गो रहेगा C प्लस सी तो 6C है ना। n गो रहेगा तो क्या है NC ना। देन C इक्विवेलेंट बराबर क्या NC। ठीक है। इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ना आर कनेक्टेड इन पैरेलल ना, ये C हमारा क्या होगा कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है। अब 5 गो रहेगा ऐसा ऐसा तो C करके 5C। n गो रहेगा तो NC। सबको जोड़ देंगे, यानी सीधा बस हमको इतना ही ध्यान रखना है कि पैरेलल में रहेगा तो हमको क्या करना है उसको जोड़ देना है। ठीक है। अच्छा, इसमें और भी कहानी है, इसके बाद पहले इसको यहां तक लिखते हैं फिर आगे बात करते हैं। चलो, तो ये हम लोग समझे, इसमें आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये जो फॉर्मूला सब है ये सब कैसे आए, कुछ इसमें एक बात नोट करके रखना है थोड़ा सा। देखो, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कैपेसिटर का, इसमें प्रत्येक कैपेसिटर से पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज डिफरेंट डिफरेंट। क्या हम बोल रहे हैं इसको समझो जरा सा। जैसे एक कैपेसिटर यहां दिया हुआ है, ठीक है, एक कैपेसिटर यहां है, एक कैपेसिटर यहां है, 3 कैपेसिटर है, ठीक है, और तीनों जो है वो कनेक्टेड है हमारा पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है का अर्थ ये हुआ, पैरेलल में कनेक्शन का क्या अर्थ होता है, एक बात ध्यान रखना है। ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। ठीक है, तीनों कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस, एक का C1, एक का C2, एक का C3। ठीक, इसको क्या किए हम कि बैटरी से जोड़ दिए, क्योंकि हमको कैपेसिटर को चार्ज तो करना पड़ेगा। तो कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हम लोग क्या किए, किसी बैटरी से जोड़े, या तीनों इस तरीके से नहीं। कंडेंसर जो होता है ना, जो फैन में जो लगा रहता है, ये सिंपल, इसको क्या करते हैं, इसी में से 2 तार है ना, तो एक यहां लिए, एक और भी ले लिए, मान लो कंडेंसर इस तरीके से, ठीक है, और इसमें का ये भी 2 तार है, तो इसमें का हम लोग क्या किए, ये 2 तार को एक साथ जोड़ दिए और ये दोनों तार को भी एक साथ जोड़, दोनों का 2-2 तार होगा ना ऐसे, ठीक है, दोनों को एक साथ कनेक्ट किए तो क्या हो गया, वो पैरेलल जैसा कहलाएगा। अच्छा, तो ठीक है, अब इसको ला करके हम लोग बैटरी में सटा दिए, या फिर नहीं प्लग में जैसे लगाते हैं चार्ज किए। तो जब इसमें चार्ज करेंगे तो देखो बैटरी का वोल्टेज है जैसे V, ठीक है, तो जैसे V वोल्टेज है ना, तो इसमें होता यही है कि जैसे मान लीजिए ये वाला टर्मिनल का V, तो ये 0 ऐसे करके ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक, तो क्या होता है कि यही V0, जब तक, एक बात याद रखना, हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि कंडक्टर जो होता है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, ऐसा तुम लोग पढ़े हैं ना। अच्छा, तो जैसे अगर मान लिया जाए यहाँ का 0 है, तो यहां से जब तक तार सेम रहता है ना, तब तक हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। 0 0 0, सब तरफ क्या ही मिलेगा 0। इधर से भी गया तो सबको क्या मिला, भी। तो एक तरफ से इधर से सबको भी, इधर से क्या 0 भी 0 भी 0। ठीक, तो यानी सब के अक्रॉस पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल को ही ना कैपेसिटर का पोटेंशियल कहते हैं। तो इतना का ये पोटेंशियल माइनस ये पोटेंशियल, यानी V माइनस 0 यानी V माइनस 0 यानी V। तो सब के अक्रॉस जो है पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। यानी कि अगर हम लोग ऐसा बात बोले, यानी कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इसमें नोट डाउन करके एक बात ध्यान रखना है कि क्या होता है, पोटेंशियल जो है सबसे सेम रहता है। वोल्टेज, अगर बैटरी जो है ना, वोल्टेज सबको एक जब बराबर देगा। देखते होगे कि सीरीज में कभी हो जाता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, क्योंकि उसमें घटा। अच्छा, पैरेलल में रहता है हम लोग का नॉर्मल वायरिंग वगैरह, तो सबको एक समान वोल्टेज मिलता है। तो इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में
प्रत्येक कैपेसिटर से जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। ठीक है, गाल पे हाथ रख के इसे, उससे दूसरा दुनिया में चल जाता आदमी, समझे। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी क्या, सेम। तो यानी कि दैट इज, यानी कि क्या होगा, V1 बराबर V2 बराबर V3 अब बराबर है क्या V, यानी कि इसका अगर पोटेंशियल को V1 से डिनोट करे, इसके पोटेंशियल को V2 से डिनोट करे, इसके पोटेंशियल को V3 से डिनोट करे, तो V1 V2 V3 सब आपस में बराबर होगा। और वो किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल का ना, विल बी सेम ना। एंड बैटरी, समझेंगे हम लोग, बैटरी का जो पोटेंशियल है उसी के बराबर सबको मिलेगा। ठीक है, अच्छा और एक बात यहां पे ध्यान देना है, दूसरा ये जो लाइन लिखे है ना, यही सेम लाइन हम लोग चैप्टर नंबर 3 में भी लिखेंगे, बस कैपेसिटर के जगह पर रेसिस्टर होगा या रेसिस्टेंस ना। तो अगर मान लीजिए उसमें भी पैरेलल में जब रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे ना, तो प्रत्येक से वोल्टेज सेम रहेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम रहेगा, जो बैटरी के बराबर, जो यहां कहानी वही वहां पे। ये रूल याद रखना, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है कि पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहता है, बदलता नहीं, तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल ना, यही ऑप्शन में था, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, अच्छा दूसरा बात यहां पे जैसे अगर चार्ज का सप्लाई अगर करेगा बैटरी, मान लो बैटरी के वजह से ये जो चार्ज होगा, तो जो चार्ज होगा ना, चार्ज होगा तो ये चार्ज हमारा जैसे प्लस क्यू है, तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू आया और ये 3 हिस्सा में बटेगा, इधर से जाएगा Q1, इसको मिलेगा Q2, इसको मिलेगा क्या Q3, और यही Q 3 हिस्सा में टूटा, ये Q क्या हुआ 3 हिस्सा में टूटा। और यही चीज चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे कि करंट इधर से जब जाएगा ना I बैटरी से, तो यही I करंट 3 हिस्सा में टूटेगा, I1 I2 I3, यही I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। वैसे यहां पर क्या हो रहा है, चार्ज जा रहा है, तो चार्ज गया Q, यही चार्ज 3 हिस्सा में बट गया, और जब Q1 और Q2 और Q3 को जोड़ेंगे तो Q के बराबर होगा ना। तो इसका मतलब यहां पे ये बात हुआ कि चार्ज जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर से वो अलग अलग हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मान लिया जाए अगर तीनों एक जैसा कैपेसिटर है, तीनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो तीनों में चार्ज का मात्रा बराबर जाएगा। जैसे मान लिया जाए यहां से 12 यूनिट चार्ज गया, तो 12 यूनिट अगर चार्ज गया है तो क्या होगा, और ये तीनों का कैपेसिटेंस बराबर है, तो फिर क्या होगा, 4 यूनिट तीनों को मिलेगा, तब ना 4 तिया 12, एक जैसा कैपेसिटर है तब। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी का कैपेसिटेंस ज्यादा है, किसी का कम है, तो फिर किसी में ज्यादा जाएगा चार्ज, किसी में कम जाएगा चार्ज, वो अलग बात होगा, उस पर भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे किस पे कितना कितना जाएगा। तो लेकिन इतना तो पक्का है कि ये तीनों से जो चार्ज गया है, ये तीनों चार्ज को जब जोड़ेंगे तो बैटरी से जो टोटल चार्ज गया है इसके बराबर होगा। तो ऐसा हम लोग लाइन ये लिखने वाले हैं कि जो चार्ज जो होता है प्रत्येक कैपेसिटर से वो अलग हो सकता है या तो सेम भी हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि जब प्रत्येक कैपेसिटर से जो चार्ज है उनको जब जोड़ेंगे तो बैटरी से जो टोटल चार्ज ट्रांसफर हुआ है उसके बराबर होगा, बैटरी से जो टोटल चार्ज गया उसके बराबर होगा इन तीनों को जोड़ने के बाद ना। तो प्रत्येक कैपेसिटर से चार्ज हाँ अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है ना। इन दिस केस क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं लैंग्वेज में। क्या क्या बात कर रहे इस केस में क्या होता है कि चार्ज जो है प्रत्येक कैपेसिटर से वो मे बी डिफरेंट, वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो सम ऑफ चार्जेस है प्रत्येक कैपेसिटर से वो मस्ट बी इक्वल टू द नेट चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। प्रत्येक कैपेसिटर से चार्ज का अमाउंट अलग अलग हो सकता है यहां कंडीशन में, लेकिन इतना है
कि प्रत्येक कैपेसिटर से जो चार्ज जा रहा है उसको जब जोड़ेंगे तो बैटरी के द्वारा दिए गए टोटल चार्ज के बराबर होगा, यानी कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ये सब चीज है। अच्छा, तो ये सब चीज है। इसमें हम लोग जो फॉर्मूला क्रिएट किए, जैसे कि अगर मान लिया इससे चार्ज है Q1 Q2 Q3, इससे अगर जो पोटेंशियल का हम लोग बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस 0 यानी कि V जो आएगा, तो उसको अगर हम लोग V1 से डिनोट करें, इसका V2 से डिनोट करें, इसका V3 से डिनोट करें, तो V1 V2 V3 तीनों बराबर है। V1 V2 V3 तीनों क्या है? बराबर। पैरेलल में ऐसा होता है। अच्छा, इसी में एक बात ध्यान से देखो जरा सा, हम लोग एक जैसे अगर मान लिया जाए कि तीनों कैपेसिटर को मिला करके हम लोग कोई C इक्विवेलेंट बनाते हैं, तीनों को मिला देते हैं। ये C इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटर क्या होता है ना? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या अर्थ हुआ? हम लोग फॉर्मूला तो इसका लिख दिए, ये फॉर्मूला तो हम लोग चलो ठीक है, उतना नहीं इसमें तुरंत दिमाग लगाया, चलो लिख दिए, बता दिए, लेकिन ये चीज जो आया कैसे, ये फॉर्मूला, ठीक है, तो वो जरा समझ लेते हैं। जैसे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हुआ? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहने का अर्थ ये हो जाता है कि जो तीन कैपेसिटर मिल करके जितना चार्ज को खींचेगा बैटरी से, ये एक अकेला मिल करके उतना चार्ज को खींचेगा बैटरी से। ठीक है, तो यह एक अकेला उसके बराबर का ही काम करेगा। तो ये जैसे V0 यानी कि इससे क्रॉस पोटेंशियल भी मिला, और ये टोटल चार्ज कितना खींचेगा? वही प्लस Q। हम लोग जानते हैं एक बात, C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V। तो इसलिए हम लोग चाहे तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं? C इक्विवेलेंट इंटू क्या? V, ऐसा लिख सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ये एक अकेला कैपेसिटर बैटरी से जो चार्ज वगैरह लेगा वो तीन कैपेसिटर के बराबर। जैसे यहां पर अगर तीन कैपेसिटर है इसमें, तो एक चार्ज ले रहा है Q1 Q2 Q3, मिला के टोटल चार्ज तो Q ही खींच रहा है ना। तो हम इन तीनों को हटा करके एक कैपेसिटर अगर लेकर के आएंगे और वो एक अकेला तीनों के बराबर का काम कर देगा, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट बोलेंगे ना। इक्विवेलेंट कैपेसिटर है तीनों के बराबर का, और जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट से डिनोट किए हम लोग। ये एक अकेला कैपेसिटर वो तीन के बराबर काम करेगा, तो वो तीन को हटा करके एक अकेला लेकर के आए, तो ये भी बैटरी से उतना ही चार्ज खींचेगा जितना तीनों मिलके खींचा, यानी कि Q। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? V, वही बैटरी से कनेक्टेड है तो V। अच्छा, तो C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला होता है, तो Q बराबर क्या हो सकता है? CV। अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं कि वी नो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ना, पहला वाला नियम तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही आधारित है ना। यहां से जो चार्ज आएगा यही तीन टुकड़ा में बटेगा, चार्ज का लॉस नहीं होगा, है ना। चार्ज यहां पर जंक्शन पे बर्बाद नहीं होगा, जितना चार्ज आया है उतने चार्ज यहां से जाएगा। तो Q बराबर क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है। अच्छा, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 और प्लस क्या? Q3। तो यहां से एक चीज देखो, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू क्या लिख सकते हैं? V। ये टोटल चार्ज है ना, C इक्विवेलेंट इंटू क्या? V। अच्छा, Q1 बराबर C1 V1 लिखेंगे। देखो तो एक फॉर्मूला है ना अपने पास, ये कि रफ के लिए हम लोग समझ रहे हैं, क्योंकि C इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई V। अच्छा, यानी कि अगर C1 इज इक्वल टू Q1 बाई V1, C1 इज इक्वल टू Q1 बाई क्या? V1, तो यहां से Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 इंटू V1। तो ये Q1 बराबर क्या लिखेंगे? C1 V1। अच्छा, ठीक। Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? C2 V2 और प्लस Q3 इज इक्वल टू C3 V3। अच्छा, एक बात और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चूंकि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर क्या है? V, जो बैटरी का वोल्टेज है वही ना हम लोग पढ़े हैं। V1 V2 V3 प्रत्येक से वोल्टेज सेम रहता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं, तो यानी कि ऐसा लिख सकते हैं इसको, सी इक्विवेलेंट इंटू भी इज इक्वल टू क्या, C1V प्लस C2V प्लस C3V, V1 V2 V3 प्रत्येक को भी लिख दिए। अच्छा, ये भी तीनों में से कॉमन निकाल के इस V से काट सकते हैं, ये पहले समझ में आ रहा है, तो फिर एक लाइन बच जाएगा। यहां से भी कॉमन निकाल के इससे काट दिए, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आया, खाली C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी में अगर ढेर सारा रहेगा, n गो रहेगा तो क्या n तक जाएंगे, Cn तक जाएंगे। C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 6 गो रहेगा तो 6 को सबको जोड़ेंगे, है कि नहीं। तो इसको लिखा जाए, कहां तक हम लोग किए थे, ये लिखा हुआ हो गया था, ठीक, इसको लिखा जाए, यहां तक तो हम लोग बात कर लिए थे, ठीक। अब हम लोग आगे जानेंगे इसमें कि दो चार्ज के बीच जो है ये, सॉरी, दो कैपेसिटर के बीच चार्ज का बंटवारा किस प्रकार से होता है ना, यानी कि हेडिंग देंगे हम लोग, ठीक है। दो कैपेसिटर है जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, उनके बीच चार्ज का बंटवारा कैसे होगा ना, बैटरी जो चार्ज का सप्लाई करेगा तो कैसे चार्ज का सप्लाई करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इसको हम लोग समझते हैं, जैसे यहां पर एक कैपेसिटर दिया हुआ है, यहां पर भी एक कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, बढ़िया ढंग से इसको समझना है, इस पर आधारित ऐसा ही सेम चीज चैप्टर नंबर 3 में, यहां पे एक रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस है, और उनके बीच जो चार्ज का बंटवारा होता है, उसके बीच जो करंट का बंटवारा उसमें होता है, यहां पे जैसे पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे हम लोग। और जहां जहां कैपेसिटर है वहां वहां क्या आ जाएगा, रेसिस्टर, रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे चार्ज जाता है ना, वहां पे करंट जाएगा, बस फर्क इतने होगा, एकदम सेम टू सेम फोटोकॉपी वहां हमको पढ़ना है तो इसलिए यहां ध्यान देंगे तो चैप्टर 3 अच्छा, ठीक है। क्योंकि यही चीज एक बार और पढ़ेंगे, 2 बार आप लोग पढ़ना है, तो इसी चीज में हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्या कनेक्ट करके लेकर के आए, बैटरी। अब ये जो सिंबल, एक बड़ा और एक छोटा टर्मिनल, ये बैटरी को दर्शा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल होता है ना, तो ये बैटरी है बड़ा छोटा, और ये दोनों बराबर है अगर, तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटर है, तो ये हमारा बैटरी है। बात ध्यान रखना, हम लोग को बैटरी के बारे में बहुत डिटेल में भी पढ़ना भी है आगे, तो ठीक है। ये बैटरी अगर कनेक्ट कर दिए, तो बैटरी कनेक्ट किए तो इसका वोल्टेज भी है, तो दोनों को वोल्टेज जो मिलेगा वो सेम मिलेगा, V1 और इसको क्या V2, तो ये भी V और ये भी क्या V, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, यहां से जो चार्ज आएगा वो Q आएगा, और यही Q चार्ज दो हिस्सा में बढ़ जाएगा, इधर से चार्ज क्या जाएगा Q1, इधर से क्या चार्ज क्या जाएगा Q2, दोनों चार्ज से। अच्छा, एक बात हम लोग यहाँ पे जान रहे हैं, हेयर एक बात नोटिस करने वाला क्या है, हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग कि जैसे दो कैपेसिटर दिया हुआ है, ठीक है, एक का कैपेसिटेंस है C1, एक का कैपेसिटेंस क्या है C2, ठीक। तो इसमें चार्ज का जो बंटवारा होगा वो किस प्रकार से होगा, यही बस हमको जानना है कि किसमें ज्यादा चार्ज जाएगा, किसमें कम चार्ज जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर जो हम लोग चार्ज को भेजेंगे, तो एक चीज हमको पता है कि दोनों का जो पोटेंशियल है वो V1 और V2 दोनों क्या है, बराबर, पोटेंशियल तो दोनों का बराबर होता है। अच्छा ठीक है, चलो इसमें तो V1 इज इक्वल टू, हम लोग एक बात देखो तो जरा सा, चूंकि C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, इसीलिए यहां से देखो तो V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू अगर Q बाय V है तो V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ तो, ये V उधर जाएगा और C इधर आएगा, तो V इज इक्वल टू क्या Q बाय C, Q बाय क्या लिखेंगे C, अच्छा ठीक है, V इज इक्वल टू Q बाय C लिख सकते हैं। अच्छा, तो यानी V1 इज इक्वल टू Q1 बाय C1, इस तरह से भी हम लोग चल सकते हैं। V1 बराबर क्या, यहां पे ये हमारा, इसमें दूसरा वाला में V2 है, पहला वाला ये क्या है V1, Q1 C1 V1, Q2 C2 V2। अच्छा, तो ये पहला वाला है, अगर इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर क्या Q1 बाय C1, अब V2 के लिए क्या लिखेंगे Q2 बाय C2 ना, V1 है, अगर इसी में
V1 रहेगा तो Q1 बाय C1, V1 के जगह पे क्या लिखेंगे Q1 बाय C1। अच्छा V2 के जगह पे क्या लिखेंगे Q2 बाय C2। अच्छा इसमें ऐसा है, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखना, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बीच संबंध कैसा है, उल्टा है, उल्टा है। अच्छा तो जब उल्टा संबंध है तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, उसमें ज्यादा हो जाएगा ना। एक बात ध्यान रखना है, कैपेसिटेंस कम ना, कैपेसिटेंस कम तो वोल्टेज, हाँ तो पोटेंशियल ज्यादा, तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। ये बात छोटा सा ध्यान रखना कि कैपेसिटेंस कम तो पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। सिंपल सी बात। अगर हमको दो कैपेसिटर के बीच जो बंटवारा करना पड़ेगा तो ये इस प्रकार से है। इसी रेशियो को हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो जरा से इसी रेशियो को, ये अगर इधर चला जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू क्या, C1 बाय C2। यानी कि एक बात समझ में आया कि जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा ना, उसी रेशियो में चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ कुछ पूछना तो पूछो। कुछ कैपेसिटेंस जिस अनुपात में है चार्ज का भी अमाउंट उसी अनुपात में। अब इसमें ऑब्जेक्टिव जैसे ऐसे बनाया जा सकता है यहाँ पे कि जैसे मान लिया जाए एक कैपेसिटर है ये C1, ये है तुमको 50 माइक्रोफैराड और ये है 100 माइक्रोफैराड, ठीक है। और बोला क्या कि यहां से चार्ज हम लोग भेजे, ठीक है, चार्ज हम लोग भेजे, क्या बोलते हैं 12 कूलम का चार्ज भेजे या कुछ भी चार्ज भेजे, तो कोई भी चार्ज भेज दिए, तो बताइए कि वो जो चार्ज है वो दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज का अमाउंट बटेगा वो किस रेशियो में होगा, दोनों कैपेसिटर में जो चार्ज बटेगा वो किस रेशियो में होगा। तो 50 भागा 100 करेंगे तो 1/2, 50 भागा 100, तो हमारा जो चार्ज बटेगा वो क्या 50 भागा 100 यानी कि 1/2, तो 1:2 के रेशियो में चार्ज जो जाएगा वो कैसा होगा 1:2। यानी अगर इसमें 1 तो इसमें उसका दुगना, जैसे अगर 12 कूलम चार्ज गया है तो 4 इसमें 8 इसमें, जोड़ के भी तो बराबर होना चाहिए चार्ज का जो अमाउंट है। क्या बोल रहे हैं, पूरा फोकस यहां पे होना चाहिए। अगर एक रत्ती भर भी सोच किसी दूसरे चीज के बारे में अगर होगा तो चला जाएगा। यहां क्या बोले, पूरा कंसंट्रेशन चाहिए यहां पर, ठीक है। तो ध्यान से हम क्या बोले फिर से, जो कैपेसिटेंस का रेशियो है वही चार्ज का भी रेशियो होगा, ठीक है। इस पर मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन ही दे देते हैं, चलो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिख करके उसको करते हैं। चलो देखो, हेलो हाँ, तो यहां इस पर आधारित इसको समझाने के लिए क्वेश्चन का इस्तेमाल किए। देखो जैसे कि अगर मान लीजिए क्या सवाल बोल दिया कि इफ देयर आर 2 कैपेसिटर्स, 2 कैपेसिटर है, ठीक है। एक है C1 बराबर 50 माइक्रोफैराड का और C2 बराबर क्या 100 माइक्रोफैराड का, 2 कैपेसिटर है, दोनों का कैपेसिटेंस दिया हुआ है C1 और C2, ठीक है। वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो बताइए कि चार्ज का रेशियो क्या होगा उनके बीच, जो चार्ज का जो बंटवारा हुआ उसका रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग एक बात जानते हैं, पहले तो C1 है ना तब ना C2 है, तो यानी कि C1 बटे C2, यानी पहले कि C1 में कितना चार्ज गया भागा C2 में कितना चार्ज गया ये पूछ रहा है। पहले C1 लिखा हुआ था तब C2 है, तो C1 में कितना चार्ज गया भागा C2 में कितना चार्ज गया ये पूछ रहा है। तो यानी कि हमको वही C1 बाय C2 में जो है चार्ज का जो बंटवारा, तो Q1 बाय Q2 हमको सवाल में, लेकिन ये पूछा है कि ये C1 C2 दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या कि चार्ज जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा ना, क्या इन पैरेलल, देन द रेशियो ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम विल बी। तो उन दोनों कैपेसिटर के बीच जो चार्ज का बंटवारा हुआ उसका अनुपात बताइए, ठीक है। तो चार्ज का अनुपात बताने के लिए बोला, यानी कि पहला कैपेसिटर में चार्ज भागा दूसरा कैपेसिटर में चार्ज, यानी हमको मांग रहा था सवाल में Q1 बाय क्या Q2, बताइए कि Q1 बाय Q2 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज का रेशियो होता है ना वो कैपेसिटेंस के रेशियो के बराबर होता है।
तो जो चार्ज का रेशियो वही होगा जो C1 बाय क्या होगा, C2। यहीं पे हम लोग जाने ना कि जो चार्ज का रेशियो होगा वो C1 बाय C2 के बराबर होगा। तो यहां से समझ गए वो, अच्छा ये C1 बाय C2 यानी कि यहाँ क्या 50 भागा 100, तो ये Q1 बाय Q2 इज इक्वल टू क्या हमारा हो गया, यहां से समझ में आया कि ये 1/2, तो यानी कि 1:2 हमारा ये डी नंबर आंसर हो गया। तो ये इस तरीके से हम लोग चाहे तो सवाल को भी बना सकते हैं। अच्छा, अगर इसी में सवाल में कुछ ऐसा बदलाव कर देता तब, जैसे मान लिया जाए सवाल अगला क्वेश्चन अगर हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन रहता तब। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला कि इफ देयर आर टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, एक जैसा कैपेसिटर है, यानी कि दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो गया, ये भी C तो ये भी C। अच्छा, तो कनेक्टेड इन क्या पैरेलल, तो उनके बीच देन द रेशियो ऑफ चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम विल बी, तो उनके बीच जो चार्ज जो बटेगा उसका रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर रहेगा, एक जैसा कैपेसिटर रहेगा, तो उसमें क्या होगा, जो चार्ज यहां से जाएगा ना वो दोनों अगर बराबर है तो सेम अमाउंट में चार्ज जाएगा, जितना इसको चार्ज जाएगा उतने इसको चार्ज जाएगा। तो चार्ज का रेशियो क्या करेंगे, सेम चीज, यहां भी इसको भी क्यू जाएगा तो इसको भी क्यू जाएगा। ये जैसे अगर यहां से क्यू निकला तो इसको बोल दे क्यू डैश, तो इसको भी क्यू डैश, और दोनों क्यू डैश को जोड़ देंगे तो क्यू होता है, तो क्यू डैश बटे क्यू डैश कट के क्या आ जाएगा 1:1। दोनों में चार्ज का मात्रा क्या है रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें भी क्या चीज, जो क्यू डैश, अब भाई या अगर क्यू डैश इस तरीके से लिखे तो हमारा क्यू डैश बटे क्या क्यू डैश कट करके क्या आ जाएगा 1/1, 1:1 ना। तो अगर हमारा दोनों आइडेंटिकल कैपेसिटर है, एक जैसा है, तो उनके बीच जो चार्ज का बंटवारा होता है वो बराबर मात्रा में होता है। ठीक है, तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात किए। फिर उसके बाद हम लोग को सीरीज कॉम्बिनेशन कुछ कुछ करना है। ठीक, तो अब इसको लिख लेते हैं पहले। हाँ, चलो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा। अब यहाँ पे तो जैसे रेसिस्टेंस में हम लोग जो पैरेलल वाला पढ़े थे वही चीज यहाँ क्या आ जाएगा, सीरीज वाले। ठीक है, जैसे रेसिस्टेंस का जो सीरीज वाला था वो यहाँ के पैरेलल वाला से मैच कर रहा था। अच्छा ठीक है, और जो रेसिस्टेंस का पैरेलल वाला है वो यहाँ के सीरीज वाले से मैच करेगा। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है पहले वो समझा देते हैं, फिर उसके बाद जैसे उसमें निकाले थे हम लोग पिछले वाले में वही करेंगे। तो एक यहां पर है, जैसे एक दूसरा यहां पर है, एक तीसरा यहां पर है, एक चौथा यहां पर है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, ठीक, इसका कैपेसिटेंस C1, इसका C2, इसका C3, इसका क्या C4, C1 C2 C3 C4, चार को इस तरह से दिया हुआ। अच्छा, इसमें जो है ये सीरीज में है, तो रेसिस्टेंस के जो पैरेलल में था वो यहां हम लोग यूज करेंगे। इसमें अगर हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेगा ना निकालने, तो इसका कहानी अलग है। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस क्या 1/C2 प्लस क्या 1/C3। इसमें ऐसे करके चलते हैं। अच्छा, रेसिस्टेंस रहता तब तो फिर सीधा जोड़ते चले जाते हैं। अच्छा, पैरेलल में यहां पर पैरेलल में रहने पे सीधा जोड़ना है, और सीरीज में क्या करना है 1/, ऐसे करके 10th में पढ़े है ना ये सब, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस, वैसी टाइप का चीज है, लेकिन याद रखना ठीक उससे उल्टा है। अच्छा, फिर उसके बाद यहां तक ये चीज ऐसा ऐसा इसमें होता था। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि दो गो नियम है कि कैसे कैसे इसमें क्या चीज बटता है, क्या चीज सेम रहता है। जैसे कि हम लोग पैरेलल वाले में पढ़े कि पोटेंशियल सेम रहता है और चार्ज अलग अलग, पोटेंशियल सेम और चार्ज अलग अलग। यहां पे का कहानी फिर थोड़ा बदलेगा, यहां का कहानी बदलेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें हम लोग चलो समझ लेते हैं क्या क्या होता है इन दिस केस। ठीक है, इस केस में क्या होगा उसको समझना है। जैसे कि एक कैपेसिटर यहां पर बटा है, ठीक है, एक कैपेसिटर यहां पर बना है, ठीक है, एक यहां है, ठीक, 3 गो है कैपेसिटर। इसको ले जाके जोड़ दिए क्या चीज से, बैटरी से। ये हमारा बैटरी, ठीक है, तो ये बैटरी है, ये V और 0 इस तरीके से। अच्छा, इसमें क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे करके भी बोल देते हैं। अच्छा चलो, तो इसमें
होता क्या है कि यहां से जो चार्ज सप्लाई हुआ, ठीक है, ये जो चार्ज दिया, तो इसकी वजह से जो चार्ज हुआ है ये कैपेसिटर, तो इसमें से जो चार्ज आएगा ना, तो ये चार्ज सब में सेम रहेगा, चार्ज सब में यहां पे सेम रहता है एक लाइन से ही। जैसे ये यहां है तो यहां पे प्लस क्यू, इस प्लस क्यू की वजह से इंडक्शन के कारण इसमें माइनस क्यू चार्ज पैदा हो जाएगा। जैसे कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को किसी अनचार्ज यानी न्यूट्रल बॉडी के पास लेके आते हैं तो ये उल्टे चार्ज से चार्ज हो जाता है। इंडक्शन मेथड में पढ़े थे, चार्जिंग बाय इंडक्शन में, याद करो, चार्ज करके किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो सामने वाला उल्टे चार्ज से चार्ज हो जाता है ना। अच्छा, इसमें ये पॉजिटिव प्लेट है कि नहीं, तो इस पॉजिटिव में से वैसे भी ये कंडक्टर है ना सामने, तो इस कंडक्टर में हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये खुला सा इस तरीके से कंडक्टर है, तो पॉजिटिव चीज को लाएंगे सामने में तो इसका जितना भी निगेटिव है सब इधर आ जाएगा, सारा पॉजिटिव इधर चला जाएगा, तो सारा पॉजिटिव यहां पे चला गया, इस साइड हो गया, और सारा निगेटिव इस साइड हो गया। और इस पॉजिटिव के कारण इधर इसमें क्या होगा, इसका सारा पॉजिटिव इधर चला जाएगा, निगेटिव इधर चला जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं, माइनस क्यू, फिर इसका प्लस क्यू, ठीक है, और लास्ट में यहां पे क्या, माइनस क्यू, बैटरी की वजह से निगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हो गया। अच्छा, तो यहां पे इस तरीके से तो चार्ज सब में पॉजिटिव प्लेट का ही जो चार्ज रहता है उसी को ना चार्ज बोलेंगे। इसके पास भी चार्ज क्यू है, इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू। इसमें चार्ज प्रत्येक से क्या रहता है, सेम, लेकिन जो पोटेंशियल होगा ना वो सबका अलग अलग, इसका V1, इसका V2, इसका V3। इसमें कहानी ये होगा कि बैटरी के कारण जो पोटेंशियल मिला है ना प्रत्येक कैपेसिटर को, इसका सम करेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या आएगा, V। लेकिन इसमें जो चार्ज सेम, पोटेंशियल अलग अलग। यहां क्या होता है, चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंट। अगर तीनों कैपेसिटर एक जैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, तीनों का कैपेसिटेंस सेम होगा, तो पोटेंशियल सब में सेम जाएगा, लेकिन सबको जब जोड़ देंगे तो नेट पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। अब ये सब बात को हमको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, पहला बात लिखेंगे कि चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी सेम, बात खत्म। दूसरा बात लिखेंगे कि पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर मे बी डिफरेंट। मे बी वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किए क्योंकि अगर सब आइडेंटिकल हो गया तो एक जैसा भी हो सकता है, तो पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर में बी डिफरेंट, प्रत्येक कैपेसिटर से जो पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, बट द सम ऑफ पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल ऑफ द बैटरी ना। तो ये बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या, आगे चल के हम लोग फ्यूचर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बैटरी का। ये सब जो पोटेंशियल वोटेंशियल जिसकी बात कर रहे हैं, ये सबको EMF बोला जाता है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, बैटरी का वोल्टेज वोल्टेज। तो ये सब बात को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं जैसे वहां लिखे थे, ठीक है। क्या लिख दे कि चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी सेम एंड दैट विल बी इक्वल टू द नेट चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। प्रत्येक कैपेसिटर से चार्ज हमारा सेम होगा और वो बराबर होगा बैटरी के द्वारा दिए गए चार्ज के बराबर हो जाएगा। बैटरी जितना चार्ज देगा उसी के बराबर होगा और प्रत्येक से चार्ज हमारा सेम रहेगा। अच्छा, पोटेंशियल थ्रू ईच कैपेसिटर में बी डिफरेंट, प्रत्येक कैपेसिटर से पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, ठीक है, बट द सम ऑफ पोटेंशियल्स थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द नेट पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। प्रत्येक कैपेसिटर से पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो उनका सम होगा वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी कि जो इसमें तो हमारा ये वाला हमको समीकरण ये बताता है कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर क्या, Q, और ये वाला हमको समीकरण ये बताता है कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस क्या, V3। तो इसमें हम लोग एक बात जाने कि पोटेंशियल जो है वो अलग अलग होता है और चार्ज सब में सेम रहता है। और पिछला वाला जो पैरेलल वाला था, पैरेलल वाले में सब में पोटेंशियल सेम और चार्ज अलग अलग होता था, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इसमें हम लोग को जो ये फॉर्मूला आया था C इक्विवेलेंट बराबर क्या, 1/C1 1/C2 1/C3, ये कैसे आया था अगर इस पर हम लोग जरा सा गौर करें। C1 C2, ध्यान देना उदय थोड़ा, C2 C3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या किए, इसी को हम लोग जोड़ दिए ऐसे बैटरी से, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा V1 V2 V3, इसमें जो चार्ज होगा वो Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, यानी कि चार्ज सब में सेम, पॉजिटिव वाले चार्ज को ही लेते हैं चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, तो चार्ज सब में Q Q Q
और पोटेंशियल V1 V2 V3। अच्छा, इतना पता है हमको कि भैया यहां पर जो है V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, एक चीज और, एक बात यहां पे नोटिस करने वाला बात है कि अगर हम लोग इन सब को हटा करके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर लेकर के आए जिसका कैपेसिटेंस क्या है C इक्विवेलेंट, ऐसे करके लिखते, मतलब इन तीनों को हटा के एक कैपेसिटर लेकर के आए हैं और इसका पुष्पा यहां ध्यान दो, C इक्विवेलेंट ये क्या है, तीनों को हटा के एक लेकर के आए। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या किए, ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर दिए, तो ये V है तो इसके पोटेंशियल क्या हो जाएगा V, इससे जो चार्ज जाएगा वो प्लस Q माइनस Q, इस तरीके से। अच्छा, यहां पे देखो तो हम लोग एक चीज लिख सकते हैं, यहां पे क्या कर सकते हैं, ये है मान लिया जाए केस 1 ना, ये है केस 2, तो यहां पर ये क्या क्या लिख सकते हैं, यहां देखो तो हेयर केस 2 में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, जरा देखो तो C इज इक्वल टू क्या होता है Q बाय V, C इज इक्वल टू क्या पड़े Q बाय V, ये पता है हमको, C इज इक्वल टू Q बाय V, कैपेसिटेंस जो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा बराबर क्या होगा इसका टोटल चार्ज, अब बटे क्या इसका पोटेंशियल, जो बैटरी का पोटेंशियल है वही इसको मिलेगा। अच्छा, तो यहां पर से देखो तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां पे V इज इक्वल टू क्या Q बाय C इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C, V इज इक्वल टू यहां से Q बाय C। अच्छा, देखो तो जरा सा इन केस 1 यानी यहां पे जब सारा कैपेसिटर अलग अलग है तो हमको तो पता है कि V बराबर क्या V1 प्लस V2 प्लस V3, ये हम लोग जानते हैं क्या होगा कि जो पोटेंशियल होगा वो सबसे अलग अलग होता है, किसी से V1, किसी से V2, किसी से V3, और तीनों को जोड़ेंगे यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे तो V हो जाएगा, यानी कि नेट पोटेंशियल के बराबर, बैटरी के नेट पोटेंशियल के बराबर। यहां पे देखो तो एक चीज हमको पता चल रहा है फॉर्मूला, V उधर जाएगा C इधर आएगा, तो V इज इक्वल टू क्या हो रहा है C Q बाय C, V इज इक्वल टू Q बाय C। अच्छा, तो यहां पे V इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं Q बाय C इक्विवेलेंट, अच्छा बराबर V1 बराबर Q1 बाय क्या C1, अच्छा प्लस V2 इज इक्वल टू क्या Q2 बाय C2 प्लस V3 इज इक्वल टू Q3 बाय C3, यानी कि V इज इक्वल टू Q बाय C, खाली सब में ध्यान रखना। और एक बात जानते हैं, चूंकि Q1 बराबर Q2 अब बराबर क्या Q3 अब बराबर Q है ना, यहां पे तो यही है ना, सीरीज वाले केस में प्रत्येक से जो चार्ज है वो तो सेम है, यानी Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, Q3 भी Q क्या, तो अच्छा, तो यानी कि ये सब के जगह पे Q Q Q डाल देंगे, Q इज इक्वल टू C, ये चलिए यहां पे Q बाय C इक्विवेलेंट, अब बराबर इसमें क्या लिखेंगे Q1 के जगह पे Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस क्या Q बाय C3। अच्छा, यहां से Q सब में से कॉमन निकल जाएगा और इस Q से कट जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस क्या 1 बाय C3। तो ये हमारा इस तरीके से क्या हुआ, ये आ गया 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर इतना इतना इतना। इसका जो फॉर्मूला कैसे हुआ वो हम बताने का कोशिश किए, यहां पे तो पहले डायरेक्ट लिख दिए, समझा दिए कि चलो ऐसा होता है, फिर बताया कि ये चीज आया कैसे। तो ये दो कॉन्सेप्ट है, इसी दो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके आता है। यही कॉन्सेप्ट जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 में फिर से आएगा, चैप्टर नंबर 3 जब हम लोग करंट पढ़ेंगे वहां पर भी आएगा, बस चार्ज के जगह पे करंट आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसलिए 1 2 पढ़ा हुआ है तो 3 आसानी से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इसलिए इसको मजबूत बनाने का कोशिश करो। अब इसके बाद एनर्जी ऑफ कैपेसिटर है वो करेंगे और फिर तब क्वेश्चन सब हम लोग को करना है और फिर उसके बाद कुछ एडवांस टॉपिक। अच्छा, तो चलो आगे बात करते हैं। इसमें अगर मान लिया जाए n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड हो सीरीज में, तब क्या होगा, ठीक है। यानी कि क्या इफ डॉट 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 कैट है भाई n गुणा सबका कैपेसिटेंस C C C, तो इसको जोड़ के कैसे लिखेंगे, C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो देखो तो क्या तरीका क्या होता है, 1 बाय C इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 प्लस 1 बाय C4 प्लस डॉट 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 कितना n तक जाएगा
है ना, कहां तक जाएंगे हम लोग, n तक जाएंगे, n को जोड़ेंगे ना। अगर ये पांच गो होता तो 5 ठो करते, n गो है तो यहां पे कितना, अगर मान लिया जाए ये 4 गो होता तो 1/c 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 4 गो रखते, तो इन सबको जोड़ते तो कै गो आता, 4 इंटू 1/c। n गो है तो यहां पे कितना आएगा, 1/c इक्विवेलेंट बराबर, तुम ही लोग बताओ क्या लिखे, n इंटू क्या 1/5 गो रहता, 5 गो 1/c आता, n गो है तो n गो 1/c आएगा। अच्छा ठीक है, यानी कि यहां पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/c इक्विवेलेंट बराबर n बाय क्या है c। अच्छा इसीलिए दोनों को पलटेंगे अगर तो c इक्विवेलेंट बाय 1 इज इक्वल टू क्या, c बाय n, यानी कि c इक्विवेलेंट बराबर क्या आया, c बाय n। तो c इक्विवेलेंट बराबर c बाय n आता है। अब इसका मतलब ये हुआ, एग्जांपल में इसमें समझेंगे, जिस समय समझा रहे हो उस समय लिखने उठना नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लिया जाए ये एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है मान लिया जाए 12 माइक्रोफैराड, ठीक। एक और है इसका भी है 12 माइक्रोफैराड, एक और है इसका भी है 12 माइक्रोफैराड, एक और है इसका भी है 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो तो इसमें 4 गो है, चारों का 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड 12 माइक्रोफैराड, ठीक। तो अब बताओ तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा, जरा देखे कोई ऐसा है जो कि फट से एक बार में बता दे। हाँ तो C बाय प्रत्येक का कैपेसिटेंस बटे संख्या उसका ना, हाँ प्रत्येक का कैपेसिटेंस यहां पे है ना कैपेसिटेंस ऑफ ईच, यहां पे क्या नंबर उसका, तो 12 12 12 12 है ना, तो 12 बटे 4 गो है ना, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या 12 माइक्रोफैराड भागा क्या 4, यानी कि 3 माइक्रोफैराड। इसका क्या हो गया आंसर, 3 माइक्रोफैराड इसका आंसर हो गया, ठीक। अच्छा इसी में एक चीज और होता है थोड़ा सा, जैसे अगर मान लिया जाए 2 गो हो, सिर्फ 2 लगाओ, ठीक है ना। अगर मान लिया जाए सीरीज में कनेक्टेड हो सिर्फ 2, ठीक है, तो उसके लिए देखो एक शॉर्ट में फॉर्मूला हम लोग एक बना लेते हैं जो काफी बार यूज होता है। जैसे यहाँ C1 है यहाँ C2 है, तो यहाँ पे 1/c इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखेंगे 1/c1 प्लस क्या 1/c2। अच्छा तो अब फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक में एक फॉर्मूला याद रखना, अक्सर क्या रहता है ना कि 2 गो तुमको नजर आएगा कहीं पे, ठीक है, करने में ज्यादातर रहता है, तो 2 गो रहेगा तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर मान लिया जाए एक ये है तुम्हारा 6 है, एक ये है 4 फैराड है, या माइक्रोफैराड ही बोलो, माइक्रोफैराड, ठीक है। एक 6 माइक्रोफैराड है और एक 4 माइक्रोफैराड। अगर इसको तुमको नॉर्मली अगर सॉल्व करना होगा तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/6 प्लस क्या 1/4, फिर उसको हल करेंगे पलटेंगे ऐसे से। अच्छा लेकिन इसमें हम एक फॉर्मूला ही बना देते हैं, उसको याद रखना है बस खाली, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये है ना, तो यहां नीचे क्या हो गया दोनों गुना हो जाएगा, C1 C2, कुछ नहीं लिखे बीच में गुना है इसका मतलब। अच्छा ये इधर गुना हो जाएगा, ये उधर गुना हो जाएगा क्या C1। अच्छा दोनों को पलटेंगे अगर तो देखो तो क्या होगा, C इक्विवेलेंट बराबर क्या C1 C2 बाय, यानी इसको अच्छा से अगर लिखा जाए याद करने लायक बनाएंगे अगर, तो C इक्विवेलेंट बराबर क्या आएगा C1 C2 बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1 एक ही बात है, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे। अच्छा और इसी में हम लोग इसको जरा सा यूज करें अगर, तो ऐसा यहां पे लिख सकते, जैसे इसी का निकालना था 2 गो का रहेगा ना, तो 2 गो में ऐसे कर देना 6 गुना 4 बटा 6 प्लस 4, क्या 6 गुना 4 बटा में क्या 6 प्लस 4, तो C इक्विवेलेंट बराबर जो है हम लोग 6 चौके 24 भागा क्या 10, तो C इक्विवेलेंट बराबर 2.4 माइक्रोफैराड हमारा क्या हो गया आंसर इसका। इस तरीके से हम लोग, तो इसमें जो है हम लोग ये चीज जाने कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बात किए थे, उसके बाद इसमें ये चीज का फॉर्मूला कैसे आया, फिर उसके बाद n ठो रहेगा तो C बाय n कर देंगे, ठीक है। अगर सिर्फ 2 गो रहेगा तो C1 C2 बाय C1 प्लस C2 इसको लिखना है। उसके बाद हम लोग को अभी बात करेंगे कि यहाँ पे जो पोटेंशियल का बंटवारा हो रहा है ना, वो पोटेंशियल का बंटवारा किस प्रकार से होता है 2 कैपेसिटर के बीच में, वो करना है अब।
यहां तक बात की है ना, आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज ना, दो कैपेसिटर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, उनके बीच पोटेंशियल का बंटवारा कैसे होगा। सेम टू सेम जैसे कि पिछला हम लोग पढ़े थे, दो कैपेसिटर जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, उनके बीच चार्ज का बंटवारा कैसे होगा, उसी जैसा। तो यहां पर इसको हम लोग अगर कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से, ठीक है, एक टर्मिनल बड़ा एक टर्मिनल छोटा, ठीक, तो ये हमारा क्या है, बैटरी, ठीक है। तो यहां से जो चार्ज आएगा, तो चार्ज तो सब में सेम रहेगा ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। अच्छा, जो इसका पोटेंशियल होगा तो वो यहां आकर के बटेगा, इसको V1, इसको क्या V2, लेकिन V1 और V2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम लोग एक बात जानते हैं, क्या चीज, कि चूंकि C इक्वल टू होता है Q बाय V, देयरफॉर V इक्वल टू क्या, Q बाय C। तो एक चीज हमको ये समझ में आता है कि कैपेसिटेंस और पोटेंशियल में उल्टा रिलेशन, अगर कैपेसिटेंस कम है तो पोटेंशियल उसमें क्या होगा, ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस कम है तो पोटेंशियल ज्यादा, यानी कि उल्टा संबंध, उल्टा रिलेशन वाला बात, ठीक है। अच्छा, और पिछला वाला जो हम लोग पढ़े थे, Q और C में सीधा रिलेशन था, पिछला वाला में कैपेसिटेंस ज्यादा तो चार्ज ज्यादा खींचता था। अच्छा, सीधा रिलेशन, यहां पर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में रिलेशन कैसा होगा, उल्टा, क्योंकि कैपेसिटेंस कम तो पोटेंशियल ज्यादा उसके क्रॉस हो जाए। अच्छा, एक चीज देखो एयर, एक बात यहां पे नोटिस करने वाला चीज है कि दोनों से हमारा चार्ज का अमाउंट तो क्या है, बराबर, Q1 और Q2 दोनों क्या होना है, बराबर होना है, ठीक है। Q1 Q2 दोनों बराबर होना है, तो Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक चीज और लिख सकते हैं ना, यहां पे देखो तो जरा सा, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, CV, Q बराबर क्या है, CV। तो Q1 के लिए क्या लिखेंगे, C1 V1, Q बराबर CV है ना, तो क्या लिखेंगे, Q1 के लिए C1 V1 और Q2 के लिए क्या लिखेंगे, C2 V2। अच्छा, यहां से देखो तो C1 बाय क्या, C2 इक्वल टू क्या है, V2 बाय V1। यानी एक बात समझ में आया कि जो कैपेसिटेंस का रेशियो होगा, उसका उल्टा रेशियो में चार्ज जाएगा ना। अगर कैपेसिटेंस का रेशियो है 1:2, तो पोटेंशियल का रेशियो होगा 2:1, क्या है कि नहीं। चलो, इस पर आधारित क्वेश्चन एक हम यहां पे दिए बना करके, थोड़ा सा हल्का सा बदले। अब जैसे मान लो हम खाली ये पूछते कि दोनों कैपेसिटर है, एक है 100 एक है 50, तो दोनों में जो पोटेंशियल जाएगा उसका रेशियो बताइए, ठीक है। तो जो कैपेसिटर का रेशियो होता है उसका उल्टा रेशियो तुम बोल देते, यानी कि 100/50, तो यानी कि क्या, 2/1, तो उसका उल्टा 1/2, V1 दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या होगा, उसका ठीक उल्टा रेशियो में। तो यानी कि अगर ये 2/1 है तो वो 1/2 आएगा पोटेंशियल का रेशियो ना। C1/C2, C1/C2 आ रहा है क्या, 100/2 50, 100/50 यानी कि कितना, 2/1, तो ये यानी कि V2/V1 आ रहा है 2/1, तो V1/V2 क्या आएगा, 1/2। तो ये तो तुम आसानी से बता देते, इस सवाल में वो चीज भी पूछे हुए हैं कि, लेकिन एक बात और पूछा हुआ है सवाल में कि हमको ये बताना है कि दोनों कैपेसिटर से जो पोटेंशियल जो होगा ना, उसका मात्रा कितना होगा, दोनों कैपेसिटर से, वो सॉरी, वो जो पोटेंशियल होगा प्रत्येक कैपेसिटर से वो कितना होगा। यानी कि जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, 2 मार्क्स वाला इसको बनाने की कोशिश की। जैसे कि मान लिया जाए अगर यहां पर एक कैपेसिटर है, ये C1 बराबर कितना, 100 माइक्रोफेराड, और ये यहां पे क्या है, C2 बराबर 50 माइक्रोफेराड। इसको कनेक्ट कर दिया हम लोग एक बैटरी से, और ये जो बैटरी है ये 120 वोल्ट का, ठीक है। अब हमको बताना है कि इससे कितना पोटेंशियल होगा और इससे कितना पोटेंशियल होगा, यानी कि इससे जो पोटेंशियल होगा V1 और इससे जो पोटेंशियल होगा V2, हमको दोनों को बताना है। अच्छा, तो इतना हमको पता है कि C1/C2 इक्वल टू क्या, V2/V1। अच्छा, और C1/C2 हमारा कितना है, 100/50 ना, तो यानी कि कितना, 2/1, यानी कि V2/V1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 2, यानी कि V2/V1 इक्वल टू क्या है, 2। देयरफॉर V2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 × V1। क्या इतना ये सब समझ में आता है, क्या क्या कर दिए, C1/C2 V2/V1 के बराबर है,
यानी कि V2 बाय V1 यानी C1 बाय C2 तो 100/50 है ना, यानी कि 2/1 है ना, यानी कि 2 है ना। तो V2 बाय V1 हमारा क्या है 2, तो V2 बराबर क्या है 2 गुना V1। इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि इसमें जितना पोटेंशियल होगा उसका डबल पोटेंशियल इसमें होगा, इसमें जितना पोटेंशियल होगा उसका डबल पोटेंशियल इसमें होगा। और एक बात आगे हम लोग एक और दिमाग लगा सकते हैं कि ये जो V है ये बराबर V1 प्लस V2 होगा। हम लोग एक बात तो और जानते हैं कि V बराबर क्या होना चाहिए V1 प्लस V2। दोनों का पोटेंशियल को अगर जोड़ेंगे, दोनों का पोटेंशियल को जोड़ेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा ना। V बराबर क्या V1 प्लस V2। ये जो बैटरी का नेट पोटेंशियल होता है यही ना इन दोनों में बटता है, तो V1 और V2 को जोड़ेंगे तो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए। अच्छा, और भी एक बात समझ में आया कि V2 बराबर क्या है 2 गुना V1। तो यहां पे हम लोग चाहे तो ये V इक्वल टू ये V1 को तो वैसे छोड़ दिए, V2 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू V1, 2 इंटू क्या V1। तो यानी कि ये हमारा V जो है वो कितना है 120, तो ये कितना 3V1। तो इसीलिए V1 इक्वल टू क्या है 120/3, यानी कि क्या 40 वोल्ट है ना। एंड V2 बराबर क्या है 2 इंटू V1, यानी कि 2 गुना क्या 40, तो V2 बराबर क्या 80 वोल्ट। तुरंत हमको समझ में आ गया एक इतना और एक क्या, तो यानी कि यहां पे हमको समझ में आ गया कि ये हमारा क्या है 40 वोल्ट और ये 80 वोल्ट। देखो जिसका कैपेसिटेंस कम है उसमें पोटेंशियल ज्यादा, और जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसमें पोटेंशियल कम लगा। अगर इसी में हमको क्वेश्चन में बोल देता कि यहां पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यानी कि बैटरी से चार्ज कितना खींचा है, बैटरी से चार्ज कितना निकला है, अगर ये हमसे पूछ देता क्वेश्चन में ना, तब देखो क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम लोग को चार्ज अगर पूछता कि चार्ज कितना सप्लाई हुआ बैटरी के द्वारा, अगर पूछ देता तो इस स्थिति में क्या करते। तो देखो, तो हम लोग सबसे पहले इसका देखो तो नेट कैपेसिटेंस पहले निकालेंगे और तब फिर उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला C इक्वल टू Q बाई V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो Q बराबर Q, यानी कि हम लोग यहां पे Q बराबर क्या लिख सकते हैं C इंटू क्या करेंगे V, लेकिन यहां पे C कैसा C डालेंगे C इक्विवेलेंट ना। तो Q बराबर चार्ज का C इक्विवेलेंट कितना आएगा देखो तो 100 गुना 50 है ना, दोनों सीरीज में है, तो कैसे निकालेंगे 100 गुना 50 भागा 100 प्लस 50 इंटू वोल्टेज कितना है 120। अच्छा, ये C इक्विवेलेंट जो है माइक्रोफेराड में, ये पोटेंशियल हमारा क्या वोल्ट में दिया हुआ था, वोल्ट यानी ऐसा यूनिट है। अच्छा, ये हमारा माइक्रोफेराड में है तो उसको फेराड में बदलेंगे ना ऐसा यूनिट में, तो ये जितना आएगा उसको 10⁻6 से गुना करना पड़ेगा। कोई भी चीज जैसे माइक्रोफेराड को फेराड में बदलना है तो 10⁻6 से गुना करना पड़ा है। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे अगर, तो ये कितना आ जाएगा 5000 भागा कितना 150। अच्छा, गुना में 10⁻6 करेंगे क्योंकि इसको क्या किए माइक्रोफेराड से फेराड में कन्वर्ट किए, और ये 120। अब इसको बस खाली हल कर देना है, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा Q का वैल्यू, इसको सॉल्व करना है बस, और क्या। ये हमारा क्या चीज का वैल्यू आ जाएगा चार्ज, इतना कूलम। अगर हम लोग इसको गुना नहीं करते तो फिर जो आंसर आता वो माइक्रो कूलम आता। अगर ये 10⁻6 से गुना नहीं करते तो फिर ये हमारा आंसर, इसको इतने ही 3 डाटा में सॉल्व करते तब वो माइक्रो कूलम चार्ज हो जाता ना। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू क्या 5000 गुना 120 भागा 150 माइक्रो कूलम। ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं सॉल्व क्या। तो खैर जैसे भी हो। अच्छा, इसमें थोड़ा सा पहले ये तो किए ही, ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन लेकिन तो खैर आसान पूछता है, यही लिखना था ना, ये और ये लिखना है हम लोग को। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसमें अब देखो इसका जो हम लोग पढ़े जो सब फॉर्मूला, उसमें किस तरह से कॉम्बिनेशन वाला बनाते हैं उसका कुछ एग्जांपल देते हैं। इसका हमको A और B के बीच हमको क्या करना है, निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो देखो तो जरा सा, ये दोनों क्या है हमारा पैरेलल में है। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल में है, और तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक,
तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट कितना आएगा देखो तो 4 और 4 मिला के क्या हो जाएगा 8। पैरेलल में रहता तो डायरेक्ट जोड़ते हैं, तो ये हो गया 8 माइक्रो फैराड। ठीक, अच्छा उसके बाद आगे देखो ये क्या है 2 माइक्रो फैराड, तो इसको दोनों को जोड़ करके 1 कर दिए। अब फिर यहां पे अच्छा 2 माइक्रो फैराड। अब क्या करेंगे देखो तो इसका और इसका, तो C इक्विवेलेंट बराबर 2 को है ना सीरीज में, तो इसका 2 को अगर सीरीज में रहता है तो उसका क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं C1 C2 बाय C1 प्लस C2 है ना। इसमें फॉर्मूला तो वही होता है C1 C2 बाय C1 प्लस C2। तो इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे 8 गुना 2 भागा 8 प्लस 2, यानी कि 8 गुना 16 भागा 10, यानी कि 1.6 माइक्रोफैराड। यह हमारा आंसर क्या। अच्छा, और कुछ इसमें बेसिक वगैरह में भी कुछ कुछ दिया हुआ है ये सीट। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह है 67 गो बेसिक लेवल का, उसके बाद बिहार बोर्ड वाला PYQ है ना। तो इसमें से देखो बेसिक वाला का कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम करा देते हैं। ठीक है, ये 67। ठीक है, कोशिश करेंगे इसका PDF वगैरह जो है वेबसाइट वगैरह पे भी डाल दे। ठीक है, जैसे ऑनलाइन में अगर कोई कर रहा होगा तो उसके लिए इसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर वेबसाइट पर इसका PDF जो है वो डाल दिया जाएगा, जहां पे चैप्टर 1 का नोट्स होगा उसी के साथ। ठीक है, ये चैप्टर 2 के नोट्स के साथ। चलो देखो, इसमें अगर हम बेसिक लेवल में जैसे एक 67 नंबर या फिर कोई सा भी एक बनाते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना है, कभी भी जैसे अगर मान लिया जाए कोई कैपेसिटर है, देखो जैसे ये A हो गया और ये B हो गया। ठीक है, तो B ऐसे है तो इस तार को हम लोग चाहे तो ऐसे करके बाहर भी ऐसे लिख सकते हैं, घुमा सकते हैं ना तार बाहर। तो कभी भी तार को अगर इधर टेढ़ा ओढ़ा करना पड़े हमारे सहूलियत के लिए तो वो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि तार को टेढ़ा कर देने से या उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं। तार है ही, कहीं से कहीं करंट अगर या कोई भी चीज चार्ज फ्लो कर रहा है उसको कितना भी मोड़ दोगे उससे कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, तो देखो हम लोग जैसे इसी चीज को, इसी फिगर को थोड़ा अगर ठीक से अगर सोचे जरा सा, तो इसमें हम लोग इस तरफ से इसको क्या कर सकते हैं, यहां ऐसे B को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन किसके साथ कैसे पैरेलल सीरीज क्या क्या है। ठीक है, तो ऐसे देखने में क्या लग रहा है ये दोनों पैरेलल। देखो जरा सा, इसमें एक बात सावधानी से सुनो, कभी भी जैसे अगर मान लिया जाए हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो एक टर्मिनल यहां कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल यहां कनेक्ट होगा, ऐसे करके कनेक्ट होगा। अच्छा, तो याद रखना पैरेलल में अगर कभी कभी क्या होता है ना कि समझ में नहीं आता है देख करके कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज है। ठीक है, तो उसको पता करने के लिए एक काम करेंगे, दोनों टर्मिनल को ले जाके बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक, जोड़ दिए तो ये वाला टर्मिनल हो गया V, ये 0। अब हमको पता है कि पैरेलल में जो जो रहेगा उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। यानी अगर ये भी 0 है तो उन दोनों जो भी दो होगा तो वो दोनों का आपस में दोनों प्लेट का पोटेंशियल सब सेम रहेगा। तो जैसे यहां से ये देखो, जब तक तार बदलता नहीं है तब तक हर जगह पोटेंशियल सेम रहता है। तो इस पॉइंट का भी है तो यहां से भी ये भी रहा, इधर भी गया, सब तरफ एक जैसा पोटेंशियल। यहां से यहां तक भी है ना, तो इधर से भी क्या चला गया भी, इधर से भी क्या चला गया। जब तक ये तार टच में है, जहां तक जा रहा है सबका पोटेंशियल एक जैसा कर देगा। कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है, एक कंडक्टर है। अच्छा, अब इधर से 0 है। ठीक है, तो आसान वाला तो के बाद सीधा यही करा दिया। देखो 0 है तो इधर से 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, यहां तक। अच्छा, तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो देखो जरा सा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखो, इसमें भी 0, इसमें भी 0, तो ये दोनों पैरेलल में हुआ।
इसीलिए ये दोनों का क्या है, पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस इस दोनों में क्या आ रहा है, सेम। इस प्लेट का पोटेंशियल माइनस इस प्लेट का पोटेंशियल सेम आ रहा है, तो ऐसे करके भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये सी और ये सी हमारा पैरेलल में। अब एक बात और जहां से सुनो, एक छोटा सा बात और जानो यहीं पे, कि कभी भी अगर कैपेसिटर के दोनों तरफ प्लेट का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा, दोनों तरफ पोटेंशियल का क्या है, यहां सेम आ रहा है, V और V दोनों तरफ, तो वैसे स्थिति में वो वाला जो है ना वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। तो उसको फिर उसको जो है हम लोग सर्किट से छू मंतर गायब कर देंगे उसको। ऐसा अगर कभी भी रहेगा तो गया। इस वाले कैपेसिटर को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर रेसिस्टेंस है, ठीक है, तो रेसिस्टेंस वगैरह में भी अगर इस तरीके से अगर रेसिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है, और अगर हम लोग क्या करेंगे, बैटरी इसमें कनेक्टेड है, यहां से ऐसे करके लाए, यहां पे देखो एक बैटरी का टर्मिनल यहां पे जोड़े, एक बैटरी का टर्मिनल यहां से होकर के कहीं भी अपना जोड़ जाड़ करके लाए, इसमें दोनों जगह अगर एक ही जैसा, यहां से ये भी जो गया है इसको भी गया और इसको भी गया, तो ऐसे स्थिति में इसको हम लोग को काउंट नहीं करते। अच्छा, ये फ्यूज कर जाता है। कभी भी अगर दोनों प्लेट का पोटेंशियल अगर सेम होगा ना, ये आगे भी ध्यान रखेंगे हम लोग, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर यहां से तार आ रहा है, ठीक है, और यहां बीच में ऐसे रेसिस्टेंस है, ठीक है, हाँ, ऐसे करके बैटरी लगा हुआ, ठीक है, तो इससे जो करंट निकलेगा, तो यहां जब करंट आएगा तो चूंकि ऐसे होकर के घूमने के बजाय हमेशा ऐसे चला जाएगा करंट। हम लोग रेसिस्टेंस में चर्चा करेंगे। यहां पे तो शॉर्ट में सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना है कि दोनों प्लेट के बीच अगर क्या रहे, दोनों तरफ का पोटेंशियल अगर सेम हो जाएगा तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, वो हमारा फ्यूज कर जाता है, वो हमारा फिर काउंट नहीं होगा। यानी कि उसको अगर हम यहां से गायब कर दे इसको, तो ये फोटो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये सी है और ये क्या है, सी। हमको तो इन्हीं दोनों का बस निकालना है, ये वाला बीच वाला गायब हो गया। अगर मान लिया यहां से करंट वगैरह कोई भी आएगा तो इधर से चार्ज फ्लो कर जाएगा, अपना इधर से चार्ज चला जाएगा, ये बीच में चार्ज का कोई आदान प्रदान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से सेम पोटेंशियल, तो दोनों प्लेट में सेम रहेगा, तो वो कैपेसिटर को हम लोग गायब कर देंगे कभी भी। अच्छा, तो अब यहां पे देखो सी और सी है, तो इसका सी इक्विवेलेंट क्या आएगा, सी प्लस सी 2C, सिंपल ऐसे करके कर लेंगे। अच्छा, तो कभी भी अगर हमको पता करना हो कि कौन कौन हमारा पैरेलल में है, कौन सीरीज में है, तो हम लोग पोटेंशियल का बंटवारा करके भी कर सकते हैं। थोड़ा अगर कॉम्प्लेक्स भी रहेगा ना, तो वो सब कैसे होगा बता देंगे। एक इसमें होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज वाला भी चीज होता है, वो बताते हैं जरा सा। देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज, देखो जैसे कि ये चीज हम लोग को चैप्टर नंबर 3 में भी एक बार आएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका फोटो को थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ऐसे करके होता है ना, कभी भी कैपेसिटर लगा हुआ रहे ऐसे करके, इस तरीके से फोटो को ध्यान देना हमको। कभी ऐसा फोटो हमको दिखे तो इस स्थिति में ये बीच वाला हिस्सा है, यहां से ऐसे आया इधर, अगर कभी भी इतना बटे इतना बराबर हो जाए, इतना बटा इतना के, तो ये बीच वाला कैपेसिटर को गायब कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, अगर इतना बटे इतना बराबर हो जाए, इतना बटे इतना के, जो कि यहां है भी बराबर, 2C/C 2 आया, 10C/5C कितना आया, वही 2 ही आया। तो जब भी ये रेशियो और ये रेशियो बराबर होगा, तो ये बीच वाला वायर जो है ना, इसमें पोटेंशियल का यहां वाला पॉइंट, और ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, यानी ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और ये बीच वाले को गायब कर देते हैं। इसका प्रूफ भी है चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 3 में इसका प्रूफ है, करेंगे। अक्सर देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में रहता है, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, कहीं पर भी देखते हैं। तो हम लोग यहां पे ऐसी स्थिति में इसको क्या करेंगे, हेयर, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, क्या चीज, जैसे इसको हम लोग अगर बोलेंगे C1 और ये क्या है C2,
ये C3 और ये क्या है C4, और इसको हम लोग अगर C5 से डिनोट करें तो हियर क्या है, चूंकि C1 बाय C2 बराबर हो गया है C3 बाय C4 के, इसीलिए C5 इज नेग्लेक्टेड। चूंकि C1 बाय C2 बराबर है C3 बाय C4 के, तो C5 को नेग्लेक्ट कर दिया। ये C3 है, C4 है, C2 है, C1 बाय C2 अगर बराबर हो जाए C3 बाय C4 के, तो बीच वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे। यानी इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, या फिर इतना बटे इतना बराबर हो जाए इतना बटे इतना के, बात एक ही है। हाँ हाँ हाँ, दोनों तरफ। अब ये फोटो हमको खोजना पड़ेगा। ये हाँ हाँ बोलो बोलो। अगर इक्वल नहीं होगा तो बहुत बड़ा दिक्कत, तब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे, ठीक है, वहां पे क्या क्या किया जा सकता है, उसका एक फंडा होता है, उस सिखाएंगे अगले क्लास में। इसमें ये जैसे एक फोटो है, इसमें पहचानना पड़ेगा इस तरह से। देखो तो अगर इसी का जो असाइनमेंट दिए हैं, असाइनमेंट का इसमें देखो तो 66 नंबर, ठीक है, तो 66 में भी देखो उसी प्रकार से फोटो, उसी तरह से 66 नंबर में क्या ना, 66 नंबर में इसमें भी देखो क्या है। अगर ध्यान देंगे इसमें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो तो C/2 बाय क्या C/4 बराबर है C/3 बाय C/6 के। करके देख लो, ट्राई करके देख लो। यहां पे हेयर क्या हो रहा है, C/2 के बटे में क्या C/4, और इसको अगर चेक करेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा C/2 इंटू C, आप 4 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो C कैंसिल, 4/2 यानी कि क्या 2, और इधर वाला रेशियो अगर चेक करेंगे तो C/3 के बटे में क्या C/6, इधर वाला करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो C/3 इंटू C, 6 ऊपर चला जाएगा, कट गया, तो ये भी क्या आया 2, तो बराबर है। इधर का रेशियो बराबर है इधर के रेशियो के, तो बीच वाला को गायब कर देंगे ना, तो बीच वाला को गायब करेंगे तो थोड़ा सा ये सिंपल हो जाएगा। C/2 C/4, यहां पे चूंकि C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4 ना, देयरफॉर C5 इज नेग्लेक्टेड। C5 को नेग्लेक्ट करेंगे, तो C5 को नेग्लेक्ट करेंगे तो जो फोटो बनेगा मेरा ऐसा ही कुछ ना, और ये वाला है ना, इसी में क्या लगेगा, ये C/6 ना, और इधर से क्या था C/3 था, ये करेक्ट किए, और ये C/2 था और ये C/4 था, ये A था और ये B, तो बीच वाला को बस क्या कर दिए, गायब कर दिए। तो बीच वाले को अगर इसमें गायब करेंगे तो अब इसका निकालना आसान है, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में आपस में, तो पहले इन दोनों का करेंगे अगर सॉल्व, तो देखो तो ये दोनों का कितना आएगा सॉल्व करके, पहले ऊपर वाला का, इस वाले को C' बोल देते, तो इसको देखो तो 1 बाय C/2 प्लस 1 बाय C/3, तो ये हमारा 1 बाय C' इज इक्वल टू 2 बाय C प्लस क्या 3 बाय C, तो ये कितना हो गया 5/C, तो 1 बाय C' इज इक्वल टू 5/C, इसीलिए C' इज इक्वल टू क्या, पलट देंगे तो C/5, यानी ऊपर वाला जो ये दोनों मिलकर के C/5 बना, और नीचे वाला का बात करें C" जो है इसको C" से डिनोट कर रहे हैं, तो उस पे अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 1 बाय इसका सीरीज में है ना, बराबर 1 बाय C/4 प्लस क्या, इसके लिए क्या करेंगे 1 बाय C/6, तो 1, अच्छा, तो ये हमारा 1 बाय C" इज इक्वल टू 4 बाय C और प्लस क्या 6 बाय C,
अच्छा, तो ये कितना हो गया 10/c, दोनों को पलटेंगे तो c डबल डैश इज इक्वल टू c बाय 10। नाउ ऐसा सिचुएशन हो गया, ये नीचे वाला है और ये ऊपर वाला था, तो अब हम लोग इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं c बाय 5, ठीक है, और इधर क्या है c बाय 10। तो अब ये c बाय 5 और c बाय 10 है दोनों, तो अब a और b में ऐसे सिंप्लीफाई हुआ। तो अब ये दोनों चूंकि पैरेलल में, तो डायरेक्ट इसको जोड़ेंगे, इसको अपने से भी बनाना है एक बार ना, c बाय 5 और c बाय 10 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो डायरेक्ट जोड़ देंगे तो c इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा c बाय 5 प्लस c बाय 10, यही करता है हमको। तो ये क्या हो गया, नीचे दोनों गुना कर दिए 50, 10c, क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हो, हाँ बात तो ठीक है बोल रहे हो, सही ही बोलते हो, लेकिन जो है ना थोड़ा सा रुकना है, यहां तक हो गया। अच्छा, 5 से काट देंगे तो c इक्विवेलेंट 5 तिया 15 और 5 दाई के 10, तो 3c बाय 10 हमारा क्या हो गया आंसर। क्या नहीं, रोकना तो है ही, जहां ऐसा कुछ लगे तो रोकना है, बात सही, ठीक है। ये चीज ऐसे करके इसमें हम लोग इस तरह जैसे जोड़ना उड़ना रहता है, तो बेसिक में एलसीएम तो लेना ही भूल गए, नीचे का दोनों गुना करना है और क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बात खत्म है कि नहीं। तो ये यहां तक पहले इसको पहले, और असाइनमेंट वगैरह से आगे का क्वेश्चन वगैरह और सब भी बनाने का कोशिश करना है, इसको लिखा जाए जरा सा, फिर ये क्वेश्चन देखा जाए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में, ठीक है। अच्छा, जैसे कि यहां पर देखो तो ये दोनों तो पैरेलल में है, ठीक है, और ये मेरा क्या है, अभी तो नहीं, ये इसके साथ सीरीज में है। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा सा। तो सबसे पहले इसको हम लोग यहां ऐसे ऐसे तो देख करके डायरेक्ट हो जाना चाहिए, ये c/2 और c/2 पैरेलल में रहता तो सीधा जोड़ देते हैं, ध्यान से देखना, तो c/2 और c/2 जुड़ करके क्या हो जाएगा c, आधा c जुड़ के c हो गया। अच्छा अब देखो ये c और ये c और ये c सीरीज में है, तो 3 गो अगर रहता है c तो c/3, तो आंसर इसका डायरेक्ट क्या हो गया c/3, क्या, तो ये c और ये भी मेरा क्या c और ये भी c, तो ये क्या हो जाएगा c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c/3, तो ये दोनों मिलके तो c हो गया ना, c/3, ठीक है। अच्छा आगे बात करें अगर हम लोग इसमें देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे देखो ये जैसे a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, इसके बीच हमको निकालना है, ठीक है। तो ये देखो ये लगातार है एक लाइन से, ये दोनों ना, तार ऐसे रखने का कोई मतलब नहीं है, इसमें हम लोग तार को जैसे चाहे वैसे मोड़ सकते हैं, अपने जैसे हमको देखने में अच्छा लगे, इसको यहां भी ऐसे रख सकते हैं, या ऐसा भी कल्पना कर सकते हैं यहां से ऐसे, तो ये एक लाइन से है ना, तो ये दोनों हमारा सीरीज में हो गया। तो c और c अगर सीरीज में है, 2 गो है, तो c/2, c और c एक जैसा आइडेंटिकल अगर n गो रहता है तो c/n होता है, तो यहां c और c तो c/2। अच्छा तो यानी इस फोटो को, तार को मोड़ करके हम जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ये फोटो ऐसा कुछ बन जाएगा, तो यहां पे ये क्या हो गया c/2 और ये मेरा ऐसे, अच्छा यही ना है, c है और ये दोनों c/2 और ये c/2, जरा ध्यान से देखो तो ये c और c मिलके क्या हो गया c/2, 2 गो सीरीज में, अगर 3 गो सीरीज में रहता तो c/3, 4 गो सीरीज में रहता तो c/4। अच्छा ये c और c मिलके c/2, याद होना चाहिए वो c/n वाला कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा उसके बाद ये c/2 यहां रह गया, ये c ठीक है, ये c ठीक है। अच्छा उसके बाद अब ये c/2 पैरेलल में है, तो ये दोनों क्या होगा डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो c/2 जुड़ के क्या हो गया c। अब देखो c और c एक लाइन से है, तो हाँ c/3 ये c के जैसा c ना, c और c, तो ये क्या हो गया डायरेक्ट, फिर इसके बाद एकदम c और ये क्या c इसी के जैसा, तो ये फाइनल रिजल्ट हमारा c इक्विवेलेंट बराबर क्या आया c/3 आंसर।
ये C, ये भी C और ये भी। तो इस तरीके से ध्यान में होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या करें। एक देखो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक बार जैसे बिहार बोर्ड वगैरह में देखे हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या किया था, यह 125 के जगह पे 64 था, इसके जगह 5 था, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हम चेंज किए बस। क्या बोला कि 125 आइडेंटिकल ड्रॉप है छोटा छोटा, ठीक है। और उन सभी छोटा छोटा 125 को ड्रॉप है ऐसा ना, और उसको मिला करके 125 ड्रॉप को मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बना लिए, ठीक। अच्छा, क्या बोल रहा है कि 125 को जो छोटा छोटा ड्रॉप है ना, ये प्रत्येक ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 4 माइक्रोफैराड प्रत्येक का। इन सब को मिला करके एक बड़ा सा यहां पे ये क्या किए, n बराबर 125। n क्या है, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितना है, 25 गो। तो 25 गो छोटे 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 ड्रॉप मिला करके 125 ड्रॉप मिला करके क्या किए हैं हम लोग, एक बड़ा ड्रॉप बनाए, ठीक है। और इसमें हर एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड। इन सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉप अगर बना देंगे तो बड़ा ड्रॉप का अगर पूछेगा कि कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होगा, तो याद रखना उसके लिए फॉर्मूला होता है, जो प्रत्येक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है पर ड्रॉप का, हर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है वो इनटू जो संख्या है उसका टू द पावर 1/3। ये ट्रिक है, इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे आराम से हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार पूछा है बिहार बोर्ड में, और दोनों बार क्वेश्चन में यहां 64 था और यहां 5 था। दोनों बार 2 बार रिपीट किया है इस क्वेश्चन को बिहार बोर्ड में। सीबीएसई में तो नहीं पूछा है कभी, लेकिन फिर भी ये चीज है ध्यान रखने वाला बात। तो क्या कितना बोले, 125 गो ड्रॉप है, हर ड्रॉप का कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड, और ये 125 ड्रॉप मिला करके एक बड़ा ड्रॉप बनाए, तो उस बड़े ड्रॉप का कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस बराबर जो जो छोटा ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस है प्रत्येक का वो इनटू जो संख्या है टू द पावर 1/3। अब इसको जरा सॉल्व करके देखो, इससे आराम से हो जाएगा। बड़ा ड्रॉप का कैपेसिटेंस जो निकालेंगे प्रत्येक का कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अच्छा, गुना n टू द पावर 1/3 यानी कि 125 टू द पावर 1/3, तो 4 इंटू, हाँ ये इसको क्या लिखेंगे, 5 का पावर 5, सॉरी 3, हाँ हाँ 5 का पावर कितना, 3 है ना। और टोटल तो ये 125 को लिखे 5 का पावर इतना, 3 3 कट गया तो ये सिर्फ 5 बचा। अच्छा, यानी कि 4 इंटू क्या 5, तो ये 4 पंचे क्या हो गया, 20 माइक्रोफैराड। इतना मेरा ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, तो बना सकते हैं लोग, बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा, 2 बार पूछा है। 64 गो ड्रॉप किया था, सबका 5 में ये किया था, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ, 5 गुना 64 का पावर 1/3, तो 5 गुना 64 का 64 को लिख सकते हैं कितना, 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 का पावर 3, तो 4 इंटू 5 20 उसका। इसके बाद हम लोग को अभी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इसके बाद देखना है, ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। अच्छा, इसमें अगर कंपटीशन लेवल से अगर हम लोग देखेंगे जेईई नीट के लेवल से, तो उसमें फिर और भी बहुत तरह तरह का चीज सब भी इसमें आ सकता है। लेकिन अगर जो नॉर्मल बोर्ड लेवल पर अगर बात करें तो यहां तक मेरा काफी है चीज, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक हमको स्टार्ट करना है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है।